बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बड़ी डेवलपमेंट है जी। सदर साहब के खिलाफ इल्ज़ामात हैं कि वो अदलिया में मुदाखलत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुल्क में उमूमी तौर पर तासुर पाया जाता है कि इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से या उनके केसेस के हवाले से बड़ी गड़बड़ हो रही है, अदलिया के अंदर बड़ी मुदाखलत हो रही है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट या क्लेम जो है वो आ गया है। और तीसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान डाल दिया गया है। जेपीसी जो जुडिशल कमीशन है जो जजेस की तैनाती करता है उस हवाले से, और साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनके हवाले से तो जो मामलात सामने लाए गए हैं वो बड़े परेशान कुन है। परेशान कुन इसलिए हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर से उठा के सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र की उनकी। उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया, पहले सीनियर प्यूनी जज बना दिया। उसके साथ साथ उनका नाम जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने से पहले उनका नाम तक भिजवा दिया जुडिशल कमीशन में, जिसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नाराज हुए बाकायदा तौर पर। और उन्होंने ये अलल ऐलान जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने जब नाम देखा तो वो हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने कहा कि ये नाम कैसे आ गया भाई, इसके अंदर इस जज का नाम तो नहीं आना चाहिए था। तो जैसे सरफराज डोगर के नाम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नाराज हुए थे। अब ये मामला क्या है सारा वो मैं आपको बताए देता हूं। 5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट में एक धांसू किस्म की दरखास्त दायर कर दी गई है। और दरखास्त के अंदर ना सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब को पार्टी बनाया गया है कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र की है वो किन मकासद के तहत की है उसका जायज़ा लिया जाए, और ये अदलिया के अंदर मुदाखलत है। चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से कहा गया है कि वो जो सीनियर प्यूनी जज बनाए गए, जिस मैनर में ट्रांसफ़र की गई, जिस मैनर में उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया, वो तमाम का तमाम मामला गैर कानूनी और गैर आइनी है। इन 5 जजों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, सरदार इजाज इसाक साहब हैं, इसाक इजाज साहब हैं, समन रिफत साहिबा हैं। तो ये जजेस ने जो दरखास्त दायर की है इसके अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि ये तमाम मामले को जांचिए, देखिए। और इस बात का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें नुकात जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके पीछे मकासद क्या थे, इसका जायजा जरूर लीजिए और यह फैसला कीजिए कि क्या इसके मकासद एक्सट्रेनियस थे, यानी कि ऐसे मकासद थे जो कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमूमी तौर पर इंप्रेशन ये पाया जाता है कि ये इमरान खान साहब की जहां पे अपीलें आती हैं और इमरान खान साहब को लमसम यहां पे से रिलीफ मिलता है। आप साइफर केस उठा के देख लें, आप इद्दत केस उठा के देख लें, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दी अपीलों के अंदर तमाम तर फैसले, और इमरान खान साहब को उन्होंने उसके अंदर इनोसेंट डिक्लेयर किया हुआ है। और अब इमरान खान साहब की अपील जो है अलकादर ट्रस्ट या $190 मिलियन या 174 मिलियन का जो केस है, पाउंड वाला केस जो है, उसकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो ये जो उमूमी तासर है, ये एक्सट्रेनियस रीजन जिसके हवाले से बात की जा रही है इस्लामाबाद के जजों की तरफ से, ये वो तासर है जिसका सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि आप जायजा लीजिए और देखिए कि सदर साहब ने जो तबादला किया जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, उसके पीछे वजूहात क्या थी। क्योंकि ट्रांसफर जो नोटिफिकेशन था ट्रांसफर का, उसमें कोई मुफादे आमा की बात नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ट्रांसफर एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, एक हाई कोर्ट से, तो इससे तो अदलिया के अंदर मुदाखलत का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया गया है। वो कैसे? वो कहते हैं कि जी ये तो इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो जजों को तैनात करे,
और जब सदर ममलिकत साहब ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं कि वो एक जज को ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर दें और उसमें वजह भी ना बताएं, तो उसमें खाली असामियों की जगह जजों को ट्रांसफर करके वहां पे बिठा दें, तो ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो नई तैनातियां करता है। और अगर कोई ऐसी वजूहात होती जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होती तो वो सदर साहब को देनी चाहिए थी। और अब ये बात जो है बिल्कुल ठीक है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव को या रियासत के सरबराह को ये फ्री टिकट दे देंगे कि जनाब आली आप एक हाई कोर्ट से एक जज को उठाएं, दूसरे हाई कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप वहां पे जाके उसको पहले जो है तैनात कर दें, उसके बाद उसको सीनियर प्यूनी जज बना दें, उसके बाद उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दें, मसला हल हो जाएगा। क्योंकि मामला ये है कि जब चीफ जस्टिस साहिबान का हाई कोर्ट्स के इख्तियार होता है, दो साइड्स के ऊपर काम करते हैं। एक जुडिशल इख्तियार है जिसमें वो अदालतों में बैठ के फैसले सुनते हैं और फैसले लिखते हैं। जो दूसरा इख्तियार है वो भी बहुत ज्यादा अहम है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है। उस इख्तियार में यह तयन होता है कि चीफ जस्टिस साहब कौन से जज के सामने कौन सा केस लगाएंगे। और आपको पता है कि ये माजी के अंदर अगर आप झांक के देखें तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हो, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हो, तो उन्होंने तो मनमानियां ऐसी की और ऐसे केसेस लगाए जजेस के सामने, तो वो सबको पता होता था कि ये इस जज के सामने केस लगा है तो इसका क्या हाल होगा, इस जज के सामने केस लगा है तो इसका क्या हाल होगा, वो पहले ही पता होता था। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो सदर साहब ने चोर दरवाजा खोला है मुदाखलत का, इसको काइंडली प्लीज बंद करें। ये आपके इख्तियार के ऊपर भी एक गासिब की हैसियत से या ट्रीट कर रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं आपके इख्तियार को भी। और मैं आपको ये बता दूं कि जहां पे दो मामलात, जब हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने दो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से दो मामलात का जिक्र किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक उन्होंने कहा था कि जी ये ट्रांसफर जो है इसको तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है वो वफाक की, इसके अंदर अगर नुमाइंदगी होगी तो मैसेज बड़ा ज़बरदस्त जाएगा और ये होगा और वो होगा। वैसे मैसेज जो है वो तो जजों को दूसरे प्रोविंसेस से आप अपॉइंट करके अगर वहाँ पे ले आएंगे तो शायद वो भी मैसेज अच्छा मैसेज होगा। बहरहाल दूसरी जो उन्होंने बात की थी वो बहुत अहम है। दूसरी उन्होंने बात की थी कि ये जो सीनियरिटी वाला मामला है इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि साफी हम उनसे सवाल कर रहे थे मुख्तलिफ, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कि ये मामला जो है डिसाइड होने के लिए फिर हमारे पास ही आना है। तो उनको बिल्कुल मालूम था कि ये हशर क्या होना है सीनियरिटी के मामलात के ऊपर, और ये जजेस की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का भी मामला है कि ये नहीं हो सकता कि एक जज जो है एक हाई कोर्ट के अंदर बैठ के काम कर रहा हो और उसकी सीनियरिटी जो है वो सीनियर जज की सीनियरिटी हो, तो बाहर से एक जज को लाया जाए, सीनियरिटी को तहस नहस कर दिया जाए और उसको सीनियर बना के जो है वो आप एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दें, जैसे इस केस के अंदर हुआ। इसमें जो वकला किए गए हैं वो नामी गिरामी वकला हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी वकला की, उसके रूह रवां मुनीर मलिक साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो केस प्लीड करेंगे। उसके अलावा जो है बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद जो कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर है, वो इस केस को आर्ग्यू करेंगे। और क्योंकि इसके अंदर आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा, जिस आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर की गई है उसमें इंटरप्रिटेशन आएगी कि सदर साहब को अगर ट्रांसफर करना है और अगर उन्होंने अपना सवाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है तो क्या वो सवाब दीदी इख्तियार मुल्क की सियासत को मद्देनजर रख के किया जाएगा या फिर अदलिया की बेहतरी को या मुफादे आमा के अंदर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर जो ऑलरेडी अदालतों की जजमेंट्स मौजूद हैं उसमें यह कहा जा चुका हुआ है कि जो सवाब दीदी इख्तियार है किसी भी पब्लिक फंक्शनरी का, वो सदर है, वो वजीर आजम है, वो मिनिस्टर है, वो कोई भी शख्स है, उसके पास अगर ओहदा है और सवाब दीदी इख्तियार है तो वो अनफेटर्ड नहीं है। यानी कि उसके साथ ये नहीं हो सकता कि वो बादशाही तरीके से उसको इस्तेमाल करे, उसके पैरामीटर्स होंगे। तो
तो ये जज साहिबान ने कहा है कि जब हमारी सीनियरिटी मुतासिर हुई है सदर साहब के इस फैसले से इसका भी तयन किया जाए कि वो किस तरीके से इन तमाम मामलात को देखेंगे। तो इससे पहले आपको याद होगा कि इन्हीं 5 जजेस ने अपनी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भिजवाई थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी सीनियरिटी मुतासिर हुई है तो इसको आप करेक्ट कीजिए। वो भी रिप्रेजेंटेशन जो है आमिर फारूक साहब ने जाते जाते डिसमिस कर दी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने सरफराज डोगर साहब को, बल्कि कमेटी का तो हिस्सा पहले ही बना दिया हुआ था, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, उसके अंदर भी उनको शामिल कर दिया हुआ था। तो जजेस साहिबान ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इनको इस्तदा की है, प्रेयर की है सुप्रीम कोर्ट को कि इनको हटाया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो 3 जज ट्रांसफर करके लाए गए थे, और ये 3 जजों को ट्रांसफर करने का मकसद ये था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो ट्रांसफर है उसके अकेले की गई तो बहुत ज्यादा सवालात उठेंगे, तो लिहाजा एक बलूचिस्तान से जज जो है ट्रांसफर कर दें, एक सिंध हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर कर दें, तो वो जो खादिम हुसैन सुमरो साहब और साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी ट्रांसफर की गई सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से बिलतरतीब इसके साथ। तो इस्तदा ये भी की गई है कि इन जजेस साहिबान को काम करने से रोकें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि ये ट्रांसफर जो है गलत थी, सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला करता है कि सीनियरिटी जो जस्टिस सरफराज डोगर को दी गई वो गलत थी, तो फिर इनके जो तमाम काम एज ए जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेमानी हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि इनको आप फिलहाल काम करने से रोक दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी देखे कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है जजेस की तैनाती करना हाई कोर्ट से। तो ये जो नया दरवाजा खोला गया है, इसके जरिए उस इख्तियार के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हुई है, उसका भी आपको मामले को आपको देखना है। और उन्होंने ये कहा कि ये तमाम जो मामलात को देख के सीनियरिटी लिस्ट के जो अहकामात हैं वो दोबारा जारी किए जाएं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी है उसको डिटर्मिन किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जज को दूसरे कोर्ट से उठाएं, तीसरे हाई कोर्ट में डाल दें और वहां पे जाके उसकी सीनियरिटी फ्रेश जो है आप डिटर्मिन कर दें, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इस पे अंदर शामिल होता है। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि जजेस को डिप्राइव कर दें। और ये जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल है, इसको कानून भी मानता है कि एक अगर ब्यूरोक्रेट है या जज है, वो काम कर रहा है और उसकी उम्मीद है, वो सिद्ध के दिल से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है कि उसकी उम्मीद है मैं प्रमोट हूंगा, इसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है, तो उसको डिप्राइव कर दिया जाए उससे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो दरखास्त दायर की गई है, इसके अंदर तमाम हाई कोर्ट्स जहां से ट्रांसफर्स की गई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उन साहिबान जो हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है, सदर को पार्टी बनाया गया है, वफाक को पार्टी बनाया गया है। और इसके अंदर अब देखने वाली बात यह है कि जब ये केस शुरू होगा तो जो जज साहिबान हैं, जिसके अंदर आमिर फारूक साहब के हवाले से कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन गलत डिसाइड की, गलत फैसले किए, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे हुए, उनको अपॉइंट कर लिया गया है। तो उनकी तरफ से क्या वो खुद पेश होंगे या उनकी तरफ से वकील आएगा या सुप्रीम कोर्ट खुद उनकी जगह पुर कर देगा, ये बड़ा सवाल है। फिर जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? क्या वो वकील लेकर आएंगे अपना नुक्ता नजर पेश करने के लिए, क्योंकि इनको एज ए रिस्पोंडेंट प्लीड किया गया है इस केस के अंदर। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गेट रेड हॉट ऑन दिस, और इसके अंदर जो मामलात आएंगे, और मैंने आपको एक वाज़े इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब का नुक्ता नजर सीनियरिटी के हवाले से बता दिया हुआ है कि उन्होंने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया था, ट्रांसफर को उन्होंने सेलिब्रेट किया था, लेकिन सीनियरिटी के मामले के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान जो है वो छोड़ दिया हुआ है। और उसका जवाब जो है और बहुत सारे सवालों के साथ
वो सुप्रीम कोर्ट ने अब देना है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।